हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। राहुल सागित्यान द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है। रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, डायरी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा। राहुल सागित्यान द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है। आपको याद रखना, यात्रा वृत्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवत सरल उपाध्याय, रंगे राघव, राहुल सागित्यान। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। आपको याद रखना, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित है। पीयूष प्रवास से संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। बौद्ध मत, जैन मत, शैव मत, शाक्त मत। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः शैव मत से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। काका, काले लकर, निर्मल वर्मा, राहुल सागित्यान, अज्ञे। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक राहुल सागित्यान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है यात्रा वृत्तांत, कहानी, उपन्यास, जीवनी। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी क्या है। आपको याद रखना, यात्रा वृत्तांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा था। इसका प्रकाशन कब हुआ था। 1964 में। कब लिखा था। यूरोप के दौरे पर। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक इसका लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। देवेंद्र सत्यार्थी, निर्मल वर्मा, राहुल सागित्यान, नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। आपको याद रखना, नगेंद्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है। सूरज चमके आधी रात, भारत भ्रमण के दिन, मेरी जापान यात्रा, लंका यात्रा। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है। आपको याद रखना, सूरज चमके आधी रात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रंगे राघव, भगवत सरल उपाध्याय। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन है। आपको याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है। रामदास मिश्र, राहुल सागित्यान, काका, काले लकर, धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या है। हाँ जी, यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है। आपको याद रखना, किसकी है। धर्मवीर भारती की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको धर्मवीर भारती की अन्य रचना याद रखनी है, बहुत पूछी जाती है। कौन सी। ठेले पर हिमालय। कौन सी। ठेले पर हिमालय बहुत पूछी जाती है, काफी एग्जाम में पूछी गई है। और एक पूछी जाती है, वो कौन सी है। आपको याद रखना, यात्रा चक्र। यात्रा चक्र। यात्रा चक्र की सन पूछी जाती है, तो आपको याद रखना क्या है। 1955। यात्री शीर्षक यात्रा व्रत की लेखिका है। शिवानी, मंदू भंडारी, चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यात्री शीर्षक यात्रा व्रत की लेखिका कौन है।
आपको याद रखना शिवानी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अरे यावर याद रहेगा के रचनाकार है मुक्तिबोध, अज्ञे, निराला, नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अरे यावर याद रहेगा के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना अज्ञे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किन्नर देश में राहुल साकेत्यान, देश विदेश निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, सागर की लहरों पर भगवत सरल उपाध्याय। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आप सभी को पता है सागर की लहरों पर भगवत सरल उपाध्याय, ये तो सही है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी सही है। किन्नर देश में राहुल साकेत्यान सही है। जबकि बात करें देश विदेश, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें देश विदेश, इसके लेखक कौन है? आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, कहानी, समीक्षा, ललित निबंध। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आपको याद रखना ये यात्रा वृत्तांत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार इल्लियां। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख कौन सा नहीं है? आपको याद रखना शोक सभा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? शोक सभा शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, बल्कि राज किशोर द्वारा लिखा गया लेख है। किसके द्वारा? राज किशोर द्वारा। लंका यात्रा का विवरण, यात्रा व्रत के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकेत्यान। हाँ जी, लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक कौन है? आपको याद रखना गोपाल राम गहमरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें लंका यात्रा का विवरण, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1916। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा व्रत कौन सा है? घाट घाट का पानी, दरख्तों का पार शाम, ज्योति पुंज हिमालय, सागर के आर पार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा व्रत कौन सा है? आपको याद रखना ज्योति पुंज हिमालय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ज्योति पुंज हिमालय, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1982। पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के लेखक कौन है? नरेश मेहता, नासरा शर्मा, रामदरस मिश्र, शिव प्रसाद सिंह। हाँ जी, पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के लेखक रामदरस मिश्र है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें रामदरस मिश्र, इनके अन्य यात्रा व्रत कौन से हैं? तो आपको याद रखना भोर का सपना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया भोर का सपना। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, गंगा पार की यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। हाँ जी, भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो आपको याद रखना सरयू पार की यात्रा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक है सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल, राहुल साकेत्यान, अज्ञे। हाँ जी, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक राहुल साकेत्यान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञे, यशपाल, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकेत्यान। हाँ जी, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? आपको याद रखना लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा
किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, कहानी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी को पता है अथातो कुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लेख राहु साकेत्यायन के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, शिव प्रसाद गुप्त, राहु साकेत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ सभी लोग, राइट आंसर क्या है? पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? आपको याद रखना, शिव प्रसाद गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? सत्यदेव परिव्राजक, चंडी प्रसाद सिंह, मौलवी महेश प्रसाद, भगवान दीन दुबे। राइट आंसर क्या होगा? प्रिंस ऑफ वेल्स। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना, चंडी प्रसाद सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अप्रवासी की यात्रा नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती, अभिमन्यु अनंत, कन्हैया लाल नंदन। हाँ जी, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना, डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें अप्रवासी की यात्राएं, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1972। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिव्राजक, विष्णु प्रभाकर, राम नारायण मिश्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? आपको याद रखना, सत्यदेव परिव्राजक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका वंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं के किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु है स्वाधीनता आंदोलन, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श। हाँ जी, श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु क्या है? आपको याद रखना, स्त्री विमर्श। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसकी लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना, महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा, शिवाली, बंग महिला, सुमित्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? आपको याद रखना, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमदा, मृदुला गर्ग, प्रभा केतान। हाँ जी, वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? आपको याद रखना, मैत्री पुष्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका मैत्री पुष्पा है। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथ ही, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? आपको याद रखना, श्रृंखला की कड़ियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है पिछले पन्ने की औरतें, शरद सिंह, जीना है तो लड़ना होगा, बंदा करात, औरत के लिए औरत, नासरा शर्मा, खुली खिड़कियां, मैत्री पुष्पा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है कौन सी? पिछले पन्ने की औरतें, शरद सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, प्रभा केतान, कृष्णा सोवती। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? आपको याद रखना, प्रभा केतान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम है सुरेंद्र अज्ञात, कंवल भारती, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ जी, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आपको याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें जाति का विनाश, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1936। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? मोहनदास नेमिष, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कौशल्या बसंती। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी को पता है जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।